नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके जो भी धन संबंधी कार्य हैं वो बनते दिखाई देंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसलिए आप इस कथा को अंत तक जरूर सुने। किसी नगर में एक छोटा खुशहाल परिवार रहता था। दादी अपनी पोती के साथ लेकर पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन दादी ने 7 दिन की कीड़ी नागरा की कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नागरा की कहानी कहती, पोती उस कहानी का हुंकारा देती। दोनों साथ कीड़ी नगरा सींचने जाती। इस प्रकार 6 दिन पूरे हुए। 7वें दिन दादी ने अपना कीड़ी नगरा की कहानी का उद्यापन किया, परंतु पोती का उद्यापन नहीं किया। समय बीतता गया। पोती जवान हुई। अच्छा घर और वर देखकर उसका विवाह कर दिया। पोती ससुराल गई। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसके पति को कोढ़ रोग हो गया। उसकी सास ने कहा, घर में बहू के आते ही बेटा बीमार हो गया। इसके चरण घर के लिए शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसे घर से निकाल दिया। बेटे को भी उसके साथ भेज दिया और कहा, अपने पति की सेवा कर, तुझे सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। वह अपने पति को लेकर नगर के बाहर एकांत में कुटिया बनाकर रहने लगी। उसकी सास सुबह शाम 2-2 रोटी दूर से देकर आ जाती। वह एक रोटी अपने पति को खिलाती, एक रोटी स्वयं खाकर दिन रात पति की सेवा करती। एक दिन दादी ने पोते को अपनी बहन से मिलने के लिए भेजा। साथ में चूरमे के लड्डू भेज दिए। भाई अपनी बहन से मिलने गया। वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन नगर के बाहर कुटिया बनाकर अपने पति के साथ वहीं रहती है। भाई उनकी हालत देखकर दुखी हुआ। उसने चूरमा के लड्डू बहन को दे दिए और चला गया। बहन ने अपने हिस्से का लड्डू खाया और पति के हिस्से का पति को दे दिया। पति ने मना कर दिया। पास ही एक कीड़ी नगरा था। उसने वह लड्डू चूर कर कीड़ी नगरे पर डाल दिया। इसके प्रभाव से उसके पति के हाथ तथा मुंह का कोढ़ झड़ने लगा। यह देख पति ने कहा, तुमने आज ऐसा क्या किया जिससे मेरा कोढ़ ठीक होने लगा? पत्नी बोली, मैंने तो आज आपके हिस्से के लड्डू कीड़ी नगरे पर डाले थे। जरूर इस बात का कोई रहस्य है। हमें किसी समझदार व्यक्ति से पूछना चाहिए। दूसरी ओर जब भाई अपने घर पहुंचा तो सबको बहन के बारे में बताया। दादी अपने अपने बेटे बहू के साथ पोती से मिलने गई। वहां जाकर उसने अपनी पोती से पूछा, ये सब कैसे हो गया? तब उसने कहा, शायद अब यही मेरा भाग्य है, और सारी बात दादी को बताई। उसकी बात सुनकर दादी ने कहा, बेटी, जब मैंने कीड़ी नगरे का उद्यापन किया तब तुम्हारा नहीं किया। शायद यह कीड़ी नगरे का श्राप है, परंतु अब चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद बहू से कहा कि कटोरी में घी गुड़ लेकर आओ। बहू ने घी गुड़ लाकर दादी को दिया। दादी ने कीड़ी नागरा की कहानी कही। पोती ने कहानी का हुंकारा दिया। कहानी कहने के बाद दादी ने कहा, बेटी, तुम 7 दिन तक इस कहानी को कहना, तुम्हारा पति हुंकारा देगा, इससे सब ठीक हो जाएगा, और 7वें दिन इसका उद्यापन करना। पोती बोली, मैं उद्यापन कैसे करूंगी? मेरी सास तो हमें ठंडी रोटी देकर जाती है। दादी बोली, कोई बात नहीं, ठंडी रोटी से ही तुम चूरमे की 4 पिंडी बनाना। 2-2 पिंडी तुम दोनों हाथ में लेकर कहानी कहना।
एक एक पिंडी तुम दोनों खा लेना और दोनों की एक एक पिंडी का चूरा करके कीड़ी नगरे पर डाल देना। पानी की कार लगाकर धो खा लेना। उसने अपने पति से कहा, मैं कीड़ी नगरे की कहानी कहूंगी, आप हुंकारा दोगे? पति बोला, क्यों नहीं, यह सब तुम मेरे लिए ही तो कर रही हो। इस कहानी से मेरा कोढ़ झड़ जाएगा तो मैं इसे जरूर सुनूंगा। वह कहानी कहने लगी। पति ने हुंकारे दिए। इस प्रकार 6 दिन कहानी सुनी। फिर पत्नी से बोला, कल सुबह इसका उद्यापन कर देना। उसकी पत्नी ने कहा, आपकी माँ एक समय की 2 ही रोटी देकर जाती है, मैं चूरमा कैसे बनाऊंगी? पति बोला, माँ आज शाम को 2 रोटी देगी, उसे रख लेना। कल जो 2 रोटी देगी उन 4 रोटी को मिलाकर चूरमा बना लेना। अगले दिन उसने सुबह उठकर स्नान कर लिया। पति स्नान नहीं कर पाया, इसलिए उसने पति पर पानी के छींटे मारकर शुद्ध कर दिया। उसके बाद 2 रोटी रात की, 2 रोटी सुबह की लेकर चूरमा बना दिया। फिर पति को कीड़ी नगर के पास बैठा दिया। उसने कहानी कही, कोढ़ी पति ने हुंकारा दिया। उसके पश्चात दोनों ने एक एक लड्डू कीड़ी नगरे पर भुरका दिया, पानी की कार लगा दी, फिर धोख देकर बोले, हमारा कोढ़ झाड़ देना, कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। इस प्रकार तीनों ने कीड़ी नगरी की कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया। तत्पश्चात वहां से उठकर दोनों ने बची हुई चूरमे की एक एक पिंडी खाई और पानी पिया। देखते ही देखते कोढ़ी पति की काया कोमल सी हो गई। दोनों ही कोढ़ झड़ने से बहुत खुश हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह दूर से ही बहू को रोटी दी। चारपाई पर बैठे अपने बेटे को नहीं पहचान पाई। बहू पर चिल्लाकर बोली, ये तुमने चारपाई पर किसे बिठाया है? मेरा बेटा कहाँ है? बहू बोली, यही है आपका बेटा। फिर भी विश्वास नहीं होता तो सासू चांद की पहन ले, नीली लोहे की तानले तनात, ब्याह में आएगी बारात, तब अपना परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें अपना लेना। सास अपने घर आई, अपने पति को सारी बात बताई। तब उसने कहा, वह हमारा ही बेटा है, उसे 6 महीने हो गए वहाँ रहते, इसलिए तुम पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांद की चोली पहनी, लोहे की तनात तान ली, गंदी नाली से 1 लोटा भर लिया, फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार का 1 डोडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने चल पड़ी। तब फूटी थाली सोने की हो गई। लोटे में जो गंदा था वह शुद्ध पानी हो गया। जो ज्वार का डोडा उसने लिया था उसके मोतियों के दाने हो गए। फिर वह माँ बेटे के पास पहुंची। तब माँ की छाती का दूध बेटे की मूछ पर और बहू के घूंघट पर गिरा। उसके बाद वह अपने बेटे बहू को गाजे बाजे के साथ अपने घर ले आई। बेटे बहू को चौकी पर बैठाया। बहू से सास ने पूछा कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया? तब बहू ने अपनी सारी बात सास को बताई। कीड़ी नगरी की कहानी का चमत्कार सुन सास बोली, हे कीड़ी नगरा, कहानी कहने सुनने हुंकारा देने वाले सभी के कष्टों को दूर करना। हे कीड़ी नगरा, हमारे भी कष्टों को दूर करना और जो भी आपकी इस कहानी को पूरा सुने उनके घर में धन धान्य के भरपूर भंडार भर देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, कीड़ी नागरा की जय हो। भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी पर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।
बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कीड़ी नागरा की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।